जी जो कहते हैं ना कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो ये सभी का प्रयास का ही परिणाम है। और ये भी कहते हैं कि यही समय और सही समय है, यानी कि भारत अब विकसित राष्ट्र की ओर आगे बढ़ चला है। और इसमें कोई बड़ा नहीं है कि 2047 से पहले हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। और उसके लिए रास्ते हैं जो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण, जो 2 रास्ते हैं, उन रास्तों के अंदर प्रधानमंत्री जी जैसा कहा 4 जाति है कि हमें एक गरीब की जाति है, एक किसान जाति है, एक युवा है, एक महिला है। इनका हम उत्थान करेंगे तो निश्चित रूप से हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो उसके अंदर युवाओं के लिए जो स्किल डेवलपमेंट की बात कही गई है, उद्योग जो हमारे लघु उद्योग हैं उनके लिए इस एग्जीबिशन में है। किसानों के लिए भी यहाँ पर, जैसा कि किसानों का आज विशेष यहाँ पर सत्र रखा गया है किसानों का। तो कुल मिलाकर आज का ये उप मुख्यमंत्री जी आए हैं तो उनके सामने हमारे किसान संघ के प्रतिनिधि तुलसीराम जी ने भी अपना विषय रखा है और शांतिलाल जी वालों ने भी अपना उद्योग से संबंधित विषय रखे। तो मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि अब राजस्थान के अंदर जो सरकार बनी है, वह सरकार जब पिछले सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब राजस्थान 1 नंबर पर पहुंचा था विकास की दर में, विकास की दृष्टि से पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर पायदान पर पहुंचा। लेकिन फिर वापस अब पिछले पायदान पर पहुंच गया। तो अब वापस हमारी बड़ी जिम्मेवारी है कि हम इसको एक, अगर कोई भरोसा है तो वो कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री युवा है, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के जो सपना है उसको साकार करना, ये निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर जो बाधाएं वो दूर होगी। और उसमें मैं निश्चित रूप से कृषि से संबंधित आपसे बात करूंगा क्योंकि किसानों का विषय है। तो मैं आपसे ये जरूर कहूँगा कि देश का जब विकसित राष्ट्र बनेगा तो उसमें किसानों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। और पिछले 9 सालों के अंदर कृषि के अंदर हमने आमूल परिवर्तन होता हुआ अपनी आंखों से देखा। किसान विदेश में जाता था तो उस समय उसको ड्रोन से खेती होते हुए देखता था, लेकिन हिंदुस्तान में सिर्फ उसको ड्रोन फोटो में दिखता था, बाकी धरातल पर ड्रोन से पेस्टिसाइड या शीट का छिड़काव, खाद का छिड़काव करते हुए नहीं देखा। मोदी जी ने पहली बार कहा कि मेरे किसान को ड्रोन टेक्नोलॉजी, दूसरे देशों में टेक्नोलॉजी है तो यहाँ पर क्यों नहीं, प्रेसिजन एग्रीकल्चर हो या जिस तरह से आज आपने गाँवों के अंदर अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके अंदर ड्रोन का डेमोस्ट्रेशन होता है। वहाँ पर डेमोस्ट्रेशन करके बताया जाता है कि कैसे हम समय बचा सकते हैं। पेस्टिसाइड से हमारे शरीर के ऊपर जहर हमारे सांसों में जाता है, आधी उम्र में हम चले जाते हैं, जहर हमारी सांसों में चला जाता है। और उसके साथ ही ड्रोन से हम किस तरह से उससे, उसकी ये विशेषता है कि ड्रोन 2 बार जाएगा, एक बार वहाँ इमेजरी लेके आएगा कि वहाँ पर कहाँ पर कीड़ा बैठा है, कहाँ उसको अटैक करना है, जहाँ है जिस पत्ती में कमी है, जहाँ पेस्टिसाइड डालना वही डालेगा। और दोबारा जब जाएगा भर के तो वहीं पर गिरेगा, तीसरी जगह नहीं जाएगा तो पेस्टिसाइड नहीं बचेगा। सब जगह ड्रोन पेस्टिसाइड नहीं डाला, जहाँ कीड़ा है वही अटैक करेगा। तो इसका मतलब पेस्टिसाइड बचा, समय बचा। जिसको हम 3 दिन में करते हैं उसको वो सिर्फ 2 घंटे के अंदर ड्रोन है वो पेस्टिसाइड कर देता है, 2 दिन जो लगाते समय भी बचेगा। तो ये सारी चीजें जो लाने के पीछे उद्देश्य यही है कि किसान को उसमें सब्सिडी भी दिए, किसान खरीदे तो उसके लिए कोई भी आम आदमी खरीदता है तो 40% सब्सिडी है, 10 लाख का है तो 4 लाख की सब्सिडी। ऐसे अगर कोई किराए पर लेना चाहता है या उसके लिए भी है तो अगर कोई महिला खरीदती है या SC/ST का खरीदता है तो 5 लाख की सब्सिडी है, यानी कि 50% सब्सिडी। FPO खरीदता है तो 75% की सब्सिडी है, 7.5 लाख की है। और अगर कोई महिला समूह खरीदता है तो उसके लिए 80% सब्सिडी है, 10 लाख में से 8 लाख रुपए भारत सरकार देगी। तो इस तरह से सिर्फ ऐसा ही योजना बना दी, ड्रोन की परमिशन दे दी गई। हम 15,000 ड्रोन दीदियां भी बना रहे हैं तो पायलट के तौर पर तैयार करें, तो वो गाँव के अंदर उसको पायलट के तौर पर वो कहीं पर भी जाकर उनका जैसे ट्रैक्टर गिरे पर जाता है वैसे वो अपनी अपने ड्रोन को गिरे तो जाकर रोजगारी प्राप्त करेंगे, किसानों में टेक्नोलॉजी देने का काम करेंगे। तो ये सारी अगर बात करें तो एक टेक्नोलॉजी का उदाहरण दिया है, हर जगह पर टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाए इसके ऊपर भी सरकार काम कर रही है। बजट भी बढ़े हैं
जहां 2013 के अंदर कृषि का बजट था, वो कृषि का बजट सिर्फ 23,000 करोड़ था। आज का कृषि का बजट 1,25,000 करोड़ रुपए हो गया, जो कि लगभग 5.5-6 गुना वृद्धि की गई है। किसान सम्मान निधि का पैसा है वही हो जाता है लगभग 60,000 करोड़ रुपए। तो आज लगभग 10-11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है। राजस्थान की सरकार ने तो और अपने घोषणा पत्र में कह दिया, संकल्प पत्र में, कि राजस्थान में अगर सरकार आई तो हम 6,000 रुपए भारत सरकार देती है, 6,000 रुपए राजस्थान की सरकार भी देगी। तो वो भी आपको जल्दी मिलने वाला, 6 की जगह 12,000 रुपए मिलेंगे किसान सम्मान निधि। तो बजट का जिस तरह से बढ़ाने का काम किया गया है, और उसके साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि उत्पादन में किसानों की मेहनत से, और जो नई तकनीकी, आज हमारे यहाँ डायरेक्टर बैठे हैं काजरी के, तो इनको पता है कि किस तरह से हमने नई वैरायटियों का इजाद किया है किसान को सपोर्ट के तौर पर। यूपीए की जब सरकार थी 2009 से 14 तक जो वैरायटियां आई, 9 से 14 तक जो टोटल नई वैरायटी आई, वो सिर्फ 1115 वैरायटी थी क्रॉप के अंदर, जो खाद्य के अंदर है। और इन जो 9 साल के अंदर जो आई है, लगभग इसके अंदर 2300, और मोदी जी की जो सरकार है 2013 के बाद अभी तक जो है वो जो 1100 थी, इसमें सिर्फ 9-9.5 साल में 2380 वैरायटी नहीं निकाल दी। और जहाँ दूसरी अगर बागवानी की है तो उनके 268 थी, अभी 485 हो गई है, जिसमें क्लाइमेट रिजर्वेंट वैरायटी जो वो है वही 1971 वैरायटी तैयार की है। ये नई वैरायटी किसान के फील्ड को उत्पादन में वृद्धि करती है। उसी का परिणाम है कि उत्पादन के अंदर पिछले 9 साल में जो वृद्धि हुई है, उत्पादन 251 मिलियन टन होता था 2014 में, जो कृषि का उत्पादन है 251 मिलियन टन से बढ़कर इस बार हुआ है 331 मिलियन टन हो चुका है, यानी कि लगभग आपके 100 मिलियन टन उसके अंदर इजाफा हुआ है। और ऐसे ही बागवानी की अगर बात करते हैं तो बागवानी में 265 मिलियन टन था, जो बढ़कर 355 मिलियन टन बागवानी के अंदर उत्पादन में वृद्धि है। जस्ट आप देखें तो लगभग 30 से 35% उत्पादन में फसलों के अंदर वृद्धि हो जाना, इन 10 साल में कोई कमाल अगर हुआ है तो किसानों की मेहनत तो पहले ही करता था किसान, मेहनत में कसर कभी नहीं किसान ने छोड़ी, लेकिन सरकार के द्वारा ये जो चाहे ड्रिप सिस्टम से करना हो, उनको सब्सिडी का प्रावधान करने की बात की गई हो, ये सारी चीजें होती है। उसी का परिणाम है आप नई वैरायटी आई है, क्लाइमेट रेजिलेंट गारंटी की वजह से उसके उत्पादन में अगर कोई हवा चल गई तो भी उससे नुकसान नहीं हो, और उत्पादन में ज्यादा वाली वैरायटियां देना, ये सारी चीजें इन पिछले 9 साल के अंदर प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ ऐसे ही नहीं कह दिया कि मेरी 4 जातियां जिसमें एक किसान है, किसान गरीब है, किसान को निश्चित रूप से उसको आत्मनिर्भर बनाना है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भविष्य में जब यहाँ बात की जा रही है कि किसान को आगे बढ़ाना है तो उसको सपोर्ट करने की जरूरत है। फसल बीमे की बात की गई यहाँ पे, लेकिन फसल बीमे के वादा ही कितनी थी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। यहाँ से मुझे एक बताइए कि मैं स्वयं जहाँ बाड़मेर का जो लगभग 700-750 करोड़ नहीं था ना बजट क्लेम था, उसको राज्य सरकार ने इस तरह से अटका के रखा कि 3 साल तक मेरा मंत्रालय खुद ही होते हुए राजस्थान की सरकार ने सपोर्ट नहीं किया, और उसको 3-2 साल तक किसान बेचारे क्लेम नहीं